टारगेट यही रहेगा कि वी विल ट्राई टू कवर अप 100 एटलीस्ट 100 टू 150 केस स्टडीज, है ना। उसका उतना मिनिमम आपको करना पड़ेगा, देन ओनली चीजें सही रहेगी। हाँ चलिए ठीक है। अब पेपर नोट्स आपको मिल चुका है ना। देखो ये जो केस स्टडीज है वो तो हम लोग पढ़ेंगे ही, बट उसके अलावा दो तीन चीजें और हम लोग हर एक सेगमेंट का, हर एक सब्जेक्ट का या हर एक टॉपिक का अलग अलग केस स्टडीज करते हैं। जैसे कि एथिक्स इन ह्यूमन इंटरफेस, फिर एटीट्यूड का देखा जाएगा, फिर एप्टीट्यूड। ये नहीं कि सब करने के बाद लास्ट में करेंगे तो फिर लास्ट में फ्रेश नहीं रहेगा, ठीक है। देखो केस स्टडीज में आमतौर पे दो तीन चीजें आप लोग ध्यान रखो, क्या कैसे अप्रोच करना होता है। जैसे कि सपोज करो कोई भी केस स्टडीज आपके अंदर में है, मतलब दिया गया है, तो सबसे पहले केस स्टडीज का होता है अप्रोच। मतलब आपका अप्रोच क्या होगा, ठीक है, आपका अप्रोच क्या होगा उस केस स्टडी सॉल्व करने का। उसके बाद व्हाट आर द फैक्टर्स इन्वॉल्व, फैक्टर्स कौन कौन से इन्वॉल्व है उसके अंदर में। मतलब सपोज करो एजेंट्स कौन कौन से हैं। तो एक एजेंट वह जो कहीं ना कहीं पॉजिटिव वाले होंगे, अगर कुछ होगा तो देयर कुड बी ए नेगेटिव एजेंट, मतलब देयर कुड बी टू टीम। एक टीम होगा वह जो पॉजिटिव वाले हैं और दूसरा टीम होगा जैसे नेगेटिव वाले हैं। सपोज करो देयर कैन बी ए एजेंट्स लाइक आप इन्वॉल्व हो। सपोज करो देयर इज ए केस स्टडीज जहां पर एक पर्सन इन्वॉल्व है, एक थीफ इन्वॉल्व है, एक जज इन्वॉल्व है, एक स्टेट इन्वॉल्व है और एक पुलिस ऑफिसर इन्वॉल्व है। तो अगर वैसा कोई केस स्टडीज आएगा तो आप पहले उन सबका नाम लिख लोगे, कौन कौन पर्सन इन्वॉल्व है या एजेंट्स इन्वॉल्व इन दोस पर्टिकुलर केस स्टडीज, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द केस, सब में नहीं करना है, जो केस में एजेंट्स इन्वॉल्व होंगे उसी को करना है। जहां पर सिर्फ आप हो और एक दो पर्सन है तो उसमें आप डाल सकते हो उनका भी, ठीक है। तीसरा आपका जो सॉल्यूशंस जो आपसे पूछा गया है, व्हाट सॉल्यूशंस यू आर गोइंग टू गिव टू देम, ठीक है, ये भी थर्ड में आप डालोगे। तो पहले अप्रोच, फिर एजेंट्स इन्वॉल्व, कौन कौन से एजेंट इन्वॉल्व है, और उसके बाद आपका सॉल्यूशंस क्या होगा, ठीक है। और एक्स्ट्रा कुछ नोट्स वगैरह होगा जैसे आई शुड डू दिस, आई शुड डू दैट, इस तरह का जो सिचुएशंस होगा उसमें आप यहाँ पर लिखोगे, ठीक है। तो एक फ्रेमवर्क समझ में आया कि सबसे पहले आपको अप्रोच लिखना, फिर आपको एजेंट्स, कौन कौन से एजेंट्स इन्वॉल्व है उस पूरे केस स्टडीज में, उसके बाद आपका सॉल्यूशन लिखना है, और लास्ट में अगर कुछ एक्स्ट्रा कुछ नोट्स या एक्स्ट्रा कुछ आप सजेशन देना चाहते हो तो उस केस में आप लास्ट में लिख सकते हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग लिखते हैं एक केस स्टडीज लिखो, इसके अलावा इन सब पेजेस में नोट्स के अलावा आपको एक अलग केस स्टडीज लिखो। बेसिक एक बहुत ही सिंपल वाला जो आपको आराम से समझ में आए, लिखिए यू आर स्ट्रैंडेड, यू आर स्ट्रैंडेड in traffic, you are stranded in traffic in your car, you are stranded in traffic in your car, full stop. You are driving the car, you are driving the car, and a poor girl looking very frail, and a poor girl looking very frail, 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 F R A I L, frail. What is frail? हाँ हाँ पागल अवस्था भाई, looking very frail, full stop. A girl looking very frail approaches you and start begging for money, and start begging for money, and start begging for money, full stop. Looking at her frail conditions, looking at her frail conditions, out of compassion, out of compassion, you take out your wallet, out of compassion, you take out your wallet,
टू सर्च फॉर ए 10 rupee note, to search for a 10 rupee note. Full stop. The girl who is standing very near to you, the girl who is standing very near to you, snatch the wallet, snatch the wallet, and it starts running. Snatch the wallet and starts running. Full stop. A man on a motorbike, a man on a motorbike who sees this act, a man on a motorbike who sees this act catches the girl, who sees this act catches the girl and start beating her in full public. And start beating her in full view of public. Sorry, in full view of public. Now, now, full stop. Now the traffic is moving. Now the traffic is moving, and your car is in the middle of the road. Now the traffic is moving, and your car is in the middle of the road. Middle of the road. Full stop. What will you do in such a situation? What will you do in such a situation, and why? What will you do in such a situation, and why? And why? ठीक है, फुल स्टॉप. सो क्या करोगे बताओ. What will you do in such a situation and why? कैसे? What will you do? पहले एजेंट कौन कौन इन्वॉल्व है यहाँ पर? एक तो मैन ऑन द बाइक, दूसरा दैट पुअर गर्ल, एंड यू. यहाँ पर तीनों एजेंट भी इन्वॉल्व है ना. और कोई इन्वॉल्व है यहाँ पर? यस, ट्रैफिक एंड पब्लिक, सारा चीज. चलो आगे फिर. ओके ओके. हम्म 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 ओके, ठीक है. मतलब अपने ये मतलब दैट इज द सॉल्यूशंस. चलो किशन बताओ क्या करोगे. बाकी जो बच्चे ऑनलाइन है अपना अपना आंसर वो पुट जॉट डाउन करो फटाफट. पहले मैन को रोकेगा. ओके फाइन. उससे बचाएगा, मार रहा तो उससे बचाएगा उसको. ओके और
प्रॉब्लम सुनेगा, ओके फाइन, और हेल्प करने की कोशिश करेगा, फिर बस। मधु। हाँ चलो अंदर हूँ। हाँ हाँ। हम्म, हाँ हाँ। हम्म, हम्म, हम्म। गुड, मतलब आपने एंड रिजल्ट सही किया। ओके, आपका एंड रिजल्ट सही है, ठीक है, दैट शुड बी द डन। आप सबने सही बोला। और एक दो और देख लेते हैं। सेव द गर्ल फ्रॉम द पब्लिक एंड आस्क व्हाई शी डिड इट, इफ आई कुड हेल्प हर आई कुड ट्राई, बट इफ द वर्क वाज इलीगल देन आई विल सेंड हिम टू पुलिस। ओके, पुलिस तक भेज दो, अच्छा हाँ ओके। सर आई विल पार्क माय कार, नो, अर्पित आपका भी ठीक है, एक्सेप्ट फ्रेंड शी हैज indulged in begging, ओके शी हैज indulged, ओके। ओके, देखो चीजें ठीक है। सबसे पहला यहाँ पर आप लोग समझो कि सबका स्टार्टिंग वाला तो ठीक है, बट स्टार्टिंग वाला सबसे बड़ा मसला है ना कि अप्रोच में आपको प्रॉब्लम क्या है वहां पर। आप देखो आपका क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है कि भैया आपका जो कार है बीच में खड़ा है, मतलब कार बीच में खड़ी करके सबसे बड़ा दिक्कत क्या कर रहे हो आप वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये कर रहे हो कि आप ट्रैफिक को रोक रहे हो। वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट हो रही है, पब्लिक ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, तो पहले कार को पार्क करना। तो फर्स्ट एक्शन शुड बी यू शुड कार पार्क द कार, पार्क द कार। क्यों? क्योंकि बीच में खड़ा है। पहला, कार गाड़ी को आप क्या करोगे, पार्क द कार सो दैट नो डिस्टर्बेंस शुड बी देयर फॉर यू टू द जनरल पब्लिक, आपके चलते किसी जनरल पब्लिक को डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए, पहला। दूसरा, यू विल अप्रोच टू द अप्रोच अप्रोच टू द मैन, उस इंसान के पास पहुंचोगे एंड स्टॉप हिम फ्रॉम बीटिंग दैट गर्ल, उसको रोकोगे, स्टॉप हिम, स्टॉप हिम मतलब ये नहीं कि उसको झापड़ मारोगे, उसको आराम से बोलोगे सब रहने दीजिए रहने दीजिए, स्टॉप हिम फ्रॉम बीटिंग द गर्ल। तीसरा क्या करोगे, यू शुड थैंक हिम। क्यों? क्योंकि उसने आपका एक तो वॉलेट बचाया है, दूसरा इस तरह के गलत चीज जो सोसाइटी में हो रही है उसको रोक रहा है और वो उसके खिलाफ स्टेप उठा रहा है। तो थर्ड एक्शन विल बी दिस वन। फोर्थ क्या करोगे, फोर्थ यू विल इंक्वायर अबाउट दैट गर्ल, क्यों उसने पैसा चोरी किया या क्यों ऐसा काम कर रही है, ठीक है। देखना, अगर वो आप इंक्वायर करो उस लड़की के बारे में, इंक्वायर अबाउट द गर्ल, और अगर आपको लग रहा है कि सिचुएशन आउट ऑफ द सिचुएशन, मान लो उसके पेरेंट्स ही उसको इन्वॉल्व कर रहे हैं, वो या कहीं वो कहीं बेगिंग में कोई माफिया वगैरह तो नहीं उसको डाला है इस केस में, ये अगर इंक्वायर करो और आपको लगता है कि कुछ गलत है इसके संग, अगर गलत है तो बीइंग ए मतलब अवेयर सिटीजन यू शुड मतलब टेक दैट गर्ल या इन्फॉर्म एनी एनजीओ अबाउट दैट गर्ल, किसी एनजीओ के पास जाओ या उस किसी एनजीओ को उसके बारे में बताओ, या इफ दैट गर्ल इज इन्वॉल्व इन सम मतलब क्राइम, सम क्रिमिनल एक्टिविटीज में, तो यू शुड इन्फॉर्म द कंसर्न्ड अथॉरिटीज। हम ये नहीं कह रहे पुलिस को ही इन्फॉर्म करना है, यू शुड इन्फॉर्म द कंसर्न्ड अथॉरिटी आइदर पुलिस और एनी डिपार्टमेंट।
और अगर आपको लग रहा है उसको कोई फोर्स करके डाला है उसके अंदर में, तो यू शुड इन्फॉर्म द एनजीओ, एनजीओ विल टेक केयर टू ऑल दोस प्रोसेस, आपको ज्यादा इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है। एंड एट द एंड 6, मतलब सॉरी, इसमें थैंक हिम, इंक्वायर अबाउट द गर्ल, और अगर आपको लग रहा है कि लड़की को कुछ जरूरत है खाने पीने का, तो सॉरी 5th नंबर में आप उसको कुछ खाना दोगे, यू शुड गिव सम मनी। और आस्क हिम कि कहीं वो भूख के चलते तो नहीं पैसे चोरी किया है, अगर भूख के चलते पैसे चोरी किया है तो गिव हिम सम फूड और सम अमाउंट सो दैट शी कुड बाय सम फूड। और आपको लगता है कि उसका सिचुएशन ये है तो यू शुड आस्क सम एनजीओ टू टेक केयर ऑफ हर। एंड लास्ट, एट द एंड यू शुड विजिट दैट एनजीओ रेगुलरली, एक बीच बीच में कभी उस एनजीओ के पास विजिट करो, ताकि कहीं वो एनजीओ ऐसी लड़कियों का तो यूज तो नहीं कर रहा है, कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपने उसको दिया एनजीओ को, तो कहीं एनजीओ तो गलत काम नहीं कर रहा है ना, तो बीच बीच में आप जाओ एक बार देखो उसमें, कभी कभी। दिस इज द होल कोर्स ऑफ एक्शन यू शुड परफॉर्म। अब देखो कि सबसे पहला प्रॉब्लम क्या है, सबसे पहला इमीडिएट जो प्रॉब्लम है, पहले इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। लास्ट वाला प्रॉब्लम एनजीओ पहले नहीं लिख दोगे, पहले लिखोगे तो एनजीओ का मतलब नहीं है ना। और पहले आप गाड़ी से उतर के जा नहीं सकते, गाड़ी वहीं खड़े कर दोगे तो सब ट्रैफिक पीछे जाम लग जाएगा ना, तो वो नहीं कर सकते। तो एनजीओ सबसे पहला आपका जो सबसे इमीडिएट प्रॉब्लम है वो ट्रैफिक, यू शुड पार्क योर कार, ताकि आपके चलते किसी को दिक्कत ना हो, और उसके बाद यू शुड गो थ्रू अदर स्टेप्स। हाँ, डिटेल में हर एक स्टेप लिखना पड़ेगा, ये नहीं कि मान नहीं लोगे कि एग्जामिनर समझ लेगा, ऐसा नहीं करना। एग्जामिनर नहीं समझेगा, वो आपसे पूछ रहा है अप्रोच। समझ में आया सबको, एवरीबॉडी? हाँ, पॉइंट वाइज लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, 1 2 3 4 5 करके लिख दो। ठीक है, इसको लिखवा दो, ये लिख लोगे स्टेज कैसे क्या क्या लिखना है, हो जाएगा ना पक्का? चलो गुड। हाँ हाँ, तो ध्यान रखना कभी, हाँ जैसे मान लो अगर बीच में ये भी इंक्वायर करो, इंक्वायर अबाउट द गर्ल, अगर मान लो उस लड़की को चोट वोट लग गया, बहुत तेजी से मार दिया है, तो उसको दवा, मतलब दवा वगैरह कर देना, आपके पास जो भी वो है फर्स्ट एड वगैरह है, तो उससे आप कर देना उसको ट्रीटमेंट। हम्म। हम्म। अब चाहो तो रीजन लिख दो, डिपेंड करता है नंबर कितने, क्वेश्चन कितने नंबर का है। अगर मान लो 8 नंबर का है तो 80 वर्ड आपको लिखने होंगे, 80 वर्ड्स, 80 टू 100 वर्ड्स, 120 वर्ड्स, 120, उसके हिसाब से देखो कितना आपका आएगा। अगर रीजन लिखने हो तो कहीं वही एक ही अप्रोच ही कहीं 200 नंबर का ना हो जाए, ऐसा नहीं करना। ठीक है, एक काम करो, एक लिख ही लो, कैसे पॉइंट कैसे लिखा जाता है, फ्रेमवर्क कैसे। हाँ हाँ, वही 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 बता रहे हैं अब अर्पित। लिखो सबसे पहला, द अप्रोच टू माई, अप्रोच टू दिस सिचुएशंस, my approach to these situations will be, my approach to these situations will be, number one, I should first park my car, I should first park my car so that no disturbance, so that no disturbance to the traffic, so that no disturbance to the traffic from my side, from my side, बस ज्यादा नहीं, from my side, full stop. Next, secondly, I will head towards the destinations, head towards the destinations or the spot, or spot where the man is beating girl, where the man is beating girl, and immediately stop him, and immediately stop him, and ask him not to beat, and ask him not to beat or take law in his hand,
and ask him not to beat or take law in his hand. At the same time, at the same time, I will thank him. At the same time, I will thank him for taking notice of the theft, for taking notice of the theft and taking action. Taking notice of the theft and taking action, comma, but remind him, but remind him that the girl is very young, that the girl is very young and could have acted and could have acted out of hunger too, and could have acted out of hunger too. To stop. Remind him gently, remind him gently that it is a public space, that it is a public space, and such act of physical violence, it is a public space, and such act of physical violence such act of physical violence could land him in a legal trouble. And such act of physical violence could land him in a legal trouble. As this should lower his anger. As this should lower his anger. समझ में आया पॉइंट? ये लास्ट वाला पॉइंट क्यों हमने लिखवाया? क्योंकि इससे वो इंसान, नहीं तो वो क्या करेगा, उसको छोड़ के आप ही को कूटने लगेगा। अरे बोलेगा भाई एक तो तुम्हारा हमने पर्स बचाया, तुम हम ही को डांट रहे हो, ये बोलेगा। तो आप उसको गुस्से को शांत करने के लिए आप हो सकते हो, क्योंकि हो सकता ना कि वो आदमी कौन होगा, हो सकता दादा होगा उस एरिया का, आपने कुछ कह दिया तो कहीं वो आप ही को कूटने लगे। तो अपने आप को ही बचाना है ना, तो उसको कह दो कहीं आप लीगल एक्शन में ना पड़ जाओ। नेक्स्ट, थर्ड, if the girl is injured, third point, if the girl is injured, I should do the first aid. If the girl is injured, I should do the first aid available in the car and get her something to eat and drink. And get her something to eat and drink. Fourthly, I would try to know her history. I would try to know her history and then inform to NGO and then inform to NGO or child care center and then inform to NGO or child care center. And personally taking to their and personally taking her to their will be my choice, will be my choice, since leaving her
just like that, since leaving her just like that, just like that, will make her to repeat, will make her to repeat the act, will make her to repeat the act, since it's the poverty, since it's the poverty and poor care, since it's the act of poverty, since it's the poverty and poor care made her, made her to act like this. So stop. Next, fifthly, I will make an occasional follow up. I will make an occasional follow up of the girl. I will make an occasional follow up of the girl with the agency, with the agency to whom she had been handed over, to whom she had been handed over, to whom she has been handed over. ठीक है, क्लियर है पॉइंट ये? तो ये कुछ चीजें आप यू शुड डू इन दिस वे। समझ में आया सबको? ठीक है हरप्रीत? हाँ डाल सकता हूँ, क्यों नहीं? एन मतलब होता है ना, वो एन डाल सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा लिखो एक और केस स्टडी। देखो, यू आर वर्किंग एज जूनियर इंजीनियर इन ए तहसील, यू आर वर्किंग एज जूनियर इंजीनियर इन ए तहसील, तहसील TEHSIL तहसील। हाँ ये देख लेना, वो छोटा बड़ा छोटा ही होता है तहसील। ठीक है, तो सब ये डिपेंड, हर स्टेट का अलग अलग होता है ना, तो यू कांट डू दिस, किसका कितना होता है, हम ब्लॉक से छोटा ही होता है हम तो। फुल स्टॉप। यू हैव बीन गिवन responsibility to measure, you have been given responsibility to measure responsibility to measure Manrega work, you have been given responsibility to measure Manrega work undertaken by 3 gram panchayat, undertaken by 3 gram panchayats। Full stop। You have authority, you have authority to give technical sanctions, you have authority to give technical sanctions to all Manrega works, to all Manrega works, full stop। In one of these panchayat, in one of these panchayat, in one of these panchayats, you notice that, you notice that your predecessor, you notice that your predecessor had wrongly measured, had wrongly measured many works,
had wrongly measured many work, and in many cases, and in many cases, he had approved works, and in many cases, he had approved work that never existed, that never existed. Full stop. One day, few elected members, one day, few elected members of that panchayat, few elected members of that panchayat with bundle of job cards, with bundle of job cards come to you, come to you to seek sanction for the works, to seek sanctions for that, for the work done by them, done by them. When inquired, when inquired, they reveal that, when inquired, they reveal that they were contractor from, when inquired, they revealed that they were contractors who had completed works under Manrega, who had completed works under Manrega, and when you rejected their demand, and when you rejects their demand, they threaten you, they threaten you and tell you that, and tell you that the previous junior engineer, the previous junior engineer was made to quit his job, was made to quit his job because he didn't listen to them, quit his job because he didn't listen to them. And this is your first job, full stop, this is your first job, and it is very important to sustain your family, and it is very important to sustain your family. Full stop. There have been precedents in the past, there have been precedents in the past that some junior officials, there had been precedent in the past that some junior engineers, junior officials were beaten to death, were beaten to death in some parts of the Tehsil, in some parts of the Tehsil. Full stop. What will you do in this situation? What will you do in this situation? And explain in detail, and explain in detail, citing rules from Manrega Act, and explain in detail, citing rules from Manrega Act. ये यूपीएससी में आया हुआ है, ठीक है, citing rules from Manrega Act.
पढ़ो उसको, पढ़े इसको। हाँ ये बात, अब एक्स का रूल नहीं पता तो सिंपल सा है ये। रूल्स के लिए मैं आपको थोड़ा पॉइंट हिंट दे सकता हूँ कि मनरेगा एक ऐसा, आपको मालूम होगा 100 दिन का काम मिलता है, उसमें आपको जॉब कार्ड हर किसी को रिलीज होता है। जॉब कार्ड आमतौर पे कॉन्ट्रैक्टर्स को मतलब जॉब दिया जाता है, जैसे रोड बनाने का या कुछ भी करने का दिया गया कॉन्ट्रैक्टर, दैट कॉन्ट्रैक्टर शुड हायर वर्कर्स, मतलब वो वर्कर्स को लाएगा। सबके पास एक जॉब कार्ड होना चाहिए, ठीक है। और वो जॉब कार्ड जिसको रहेगा, दैट जॉब कार्ड विल बी इंटेंगल्ड विद द मींस लिंक्ड विद द बायोमेट्रिक्स एंड सोशल ऑडिट। उस काम का सोशल ऑडिट होगा और बायोमेट्रिक्स होगा, और उसी इंसान को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होगा, टीबीटी होगा उनके अकाउंट वगैरह में। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको मालूम होना चाहिए। बाकी काम का तो पैसा वैसा मिलता ही है, ऐसे कितना पैसा मिलता है डिपेंडिंग, ठीक है। नहीं, फिर वही उसी के हिसाब से मैंने जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए था मैंने दे दिया। अब बताओ कैसा होगा। इसे बोला गया है जॉब कार्ड फेक है। फिर जो आपका इन्फॉर्मेशन जो दिया हुआ है उसी को आप ट्रूथ मानोगे, उसमें सब कुछ लिखा रहेगा, कोई फेक आपको छुपाया नहीं जाएगा। बच्चे जो ऑनलाइन है, दिस वेयर द इन्फॉर्मेशन विच वेयर रिक्वायर्ड फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। तो हमने इन्फॉर्मेशन दे दिया, बाकी आप लोग बताओ। हम्म, हो सकता है वो भी होगा, उसका भी तो काम, उसको भी तो काम होगा ना। यस, बोल रहे ना बंडल ऑफ मतलब कार्ड, जॉब कार्ड लाया है, तो वो कहाँ से होगा उसके पास। ऑब्वियस बात है, मतलब किसी और का कार्ड लेकर आया है, ये सब काम हमने कंप्लीट कैसे, इन सब का पैसा हमको रिलीज करो, वो बोल रहा होगा ना। तो वही बताओ, वही वैसा सिचुएशन, तो ये तो लाइव सिचुएशन है ना। तो आप ये तो नहीं लिख सकते ना, आई शुड गो अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्टर एंड मेक सम मनी फॉर माय अदर थिंग्स, घर का काम है, बहन की शादी, मम्मी की दवा दारू, ये सब तो नहीं लिखोगे ना। वो रियलिटी में करोगे पर पेपर में वो नहीं लिखोगे ना। फिर एग्जामिनर वाला ऐसे नंबर कम, हाँ, नहीं नहीं चेंज करो उसको, ऐसा गड़बड़ करोगे तो फिर एग्जामिनर सोचेगा क्या है करप्ट आदमी। मोटू क्या करोगे जल्दी। I will abide by the rules and regulation and I will forward the corruption and review to the senior department and will request for the inquiry. This will also be an initiation. वो तो ठीक है हरप्रीत, बट फर्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। एक्शन अप्रोच बताओ, ये तो डायरेक्टली वो तो बात की बात है। आप इन्फॉर्म करोगे, उस समय क्या करोगे आप। हम्म, क्या बहाना, वही बहाना बताओ। अरे कुछ भी कैसे, हाँ तो बताओ क्या टेक्निकलिटीज। वो हथियार दाव लेकर आके खड़ा रहेगा। वो जानता है, वो आपसे ज्यादा समझदार है। कॉन्ट्रैक्ट वो जो होगा कॉन्ट्रैक्टर लोग आपसे ज्यादा, इंजीनियर से ज्यादा जानता होगा। कितने सारे कॉन्ट्रैक्टर को दाव से काट के नीचे डाला हुआ है। हाँ, अरे जॉब कार्ड में बिल क्यों की क्या जरूरत है। जॉब कार्ड माने हम इम्प्लॉई है, काम करने आए हैं, हमें वो चाहिए। ये सब आदमी काम किया है, हमें वो पैसा दो। हाँ तो नहीं किया है तो कार्ड लेकर आया ना कि हमने काम किया है, यू शुड गिव मी मनी। हाँ,
सर फर्स्ट ऑफ ऑल अरे एफआईआर हरप्रीत आपको जाने देगा तब तो एफआईआर करोगे, जाने नहीं देगा, पहले पैसा रिलीज करो तब जाओ। देखो सबसे पहला देखो सिचुएशन क्या है, इसमें ज्यादा स्टेप्स नहीं लेना आपको। सबसे पहले इनको कहना कि देखिए देखिए पैसा तो मैं यहाँ से रिलीज कर दूंगा, आपको लिख के दे दूंगा, ठीक है। उनको ये कहो कि पैसे तो हम आपको मतलब हम पैसा तो देंगे नहीं, हम तो रिलीज करेंगे ना, रिलीज कर देंगे। और वैसे भी आप जॉब कार्ड जब लेकर जाओगे तो ये बायोमेट्रिक्स ऑथेंटिकेशन होता है और सोशल ऑडिट होता है, तो उसमें आप पकड़े जाओगे और पैसा आपको रिलीज मिलेगा नहीं, पहला चीज। तो अगर मैं यहाँ से लिख के भी दे दूं तो आप कुछ नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि वो जॉब कार्ड, जिसका जॉब कार्ड है उसका ऑथेंटिकेशन होगा, वो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होगा और सोशल ऑडिट होता है। सबसे प्रॉब्लम ये है सोशल ऑडिट। मान लो बायोमेट्रिक्स को भी आप उस आदमी को लेकर आ गए और दिखा दिए और बाकी का पब्लिक से पूछा गया कि काम हुआ है कि नहीं हुआ, तो पब्लिक मना कर देगी, तो कोई पैसे वैसे भी नहीं मिलने वाला आपको। तो पहले ये करोगे इन्फॉर्म। दूसरा आप क्या करोगे, अपने हायर ऑफिशियल को जैसे ये बोल दोगे तो ऑब्वियस सी बात है, अब आप पैसा तो आपके हाथ में नहीं है ना, ऐसा थोड़ा ना कि आपके अकाउंट से चेक काट कर दे दोगे फिर पैसा मिल जाएगा उनको। उनको बोलोगे मैं आपको रिलीज भी कर दूं तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि रिलीज करने के बाद तो पैसा मिलने के बीच में एक सिस्टम होता है जहां पर ऑथेंटिकेशन होगा। अब जाओगे फिर बैंक में या वहां पर ऑथेंटिकेशन करेगा, बायोमेट्रिक्स करेगा, सोशल ऑडिट होगा तो आपको पैसा मिलेगा। अभी तक सोशल ऑडिट हुआ नहीं है और ना ही आपका बायोमेट्रिक्स हुआ, जिनका कार्ड आप लेकर आए हो, तो पहले तो कैसे मैं दूंगा, पैसा हमारा तो है नहीं, वो गवर्नमेंट का है और गवर्नमेंट प्रोसेस के थ्रू ही देगा, पहला। दूसरा दूसरा आप सबसे पहले आपके सीनियर्स को इन्फॉर्म करोगे और बताओगे किस तरह का करप्शन यहाँ पर हो रहा है, और अपने प्रीडिसेसर की जो उसने गलतियां किया है उसके लिए क्या करोगे आप, एक लिस्ट बनाओगे, एक ऐसे पर्सन जो फेक है और एक ऐसे पर्सन जो वाकई जो उस कार्ड के होल्डर है, एक बनाओगे एज ए प्रूफ कि ये गलत है ये सही वाला है। एंड एट द नेक्स्ट पॉइंट यू विल आस्क फॉर ए पुलिस प्रोटेक्शन, सिंस आपका लाइफ ही थ्रेट पे है, आस्क फॉर द पुलिस प्रोटेक्शन। उसके बाद एट द एंड देखो एनीवे अगर आप उसको रिलीज भी कर दोगे तो आपका भी जॉब ऐसे भी जाने वाला है, तो आप रिलीज कर देते हो तो वहां पर पकड़ा जाएगा सोशल ऑडिट में, तो ऐसे भी आपका जॉब चला जाएगा, तो उससे कोई मतलब नहीं है। तो बेटर ये होगा कि आप करेज के स्टैंड करो और अपनी सूझबूझ का यूज करो, सो दैट आस्क देम, मतलब इस तरह के बोलो कि मैं इस तरह के करूंगा तो फिर ऐसे भी आपको पैसा नहीं मिलने वाला। एंड मेक दिस होल केस टू योर सीनियर ऑफिसर्स, अपने सीनियर ऑफिसर्स को पूरी तरह से बताओ कि क्या चीजें हैं, एंड सीक देयर मतलब वो क्या आपको सजेस्ट करते हैं, बस सिंपल सा। तो इसमें हाँ डिफिकल्ट का है, सिंपल सा है प्रोसेस। अरे तो बंदूक तान के आपके पॉकेट में रखा हुआ क्या पैसा, नहीं ना, बोलो कि हम रिलीज तो कर देंगे, आप ले जाओ, मैं रिलीज ऑर्डर निकाल देता हूँ, बट आपको पैसा मिलेगा तब ना, पैसा तो ऐसे मिलेगा नहीं। पैसा मिलने के लिए आपको ऑडिट करना पड़ेगा, सोशल ऑडिट होगा, और दूसरा आपका ये बायोमेट्रिक्स वगैरह होगा, वो मैं कैसे करूँ, वो मेरे हाथ में तो है नहीं। तो आदमी उस आदमी को लेकर आओगे और बगल का आदमी लोग कह दिया कि सोशल ऑडिट, तो आप पहले सोशल ऑडिट क्लियर करो, बायोमेट्रिक्स क्लियर करो, उसमें पैसा आप ही क्या है, अब जैसे ले लो। तो बोलो कि भाई हमको मार के क्या होगा आपको, मेरा पास तो पैसा है नहीं ना, सिंपल सा चीज है। उसको ये इस तरह के फर्स्ट पॉइंट आपका यही होना चाहिए, क्योंकि वो जो मारने वाला है उसको पहले तो आपको समझाना पड़ेगा ना, क्योंकि इमीडिएट थ्रेट वही है, आपका बॉस गवर्नमेंट तो बाद में आएगा ना, तो पहले तो उसको समझाना पड़ेगा। तो डर गया तो इसलिए तो सूझबूझ के काम यूज किया जाता है। एक ऑफिसर हो तो फिर वैसे हो गया, आईपीएस बन गए नक्सल एरिया में, तो डर बनने ने हमको गोली लग जाए, हम पीछे जा रहे हैं, ऐसा थोड़ा ना करोगे। अब आईपीएस बने तो जाओगे ना बाहर, ऐसा बोलो क्या, नहीं तुम सब जितना भी संतरी उतरे सब तुम लोग आगे जाओ, हम पीछे रहेंगे, नहीं है ना। फिर अगर इस तरह का कर दिए तो फिर आपका नाम और आपका इज्जत, वो चपरासी भी आपको इज्जत नहीं करेगा कुछ। और एक यूनिफॉर्म जॉब में सबसे बड़ी इज्जत ही होती है, इज्जत नहीं किया तो फिर आपका वो समथिंग लाइक मतलब चपरासी आप ही हो जाओगे। एक आईपीएस ऑफिसर, ऑब्वियस सी बात है वो क्यों होगा, उसको टाइगर बोला जाता है,
आमतौर पे कमांडर बोला जाता है। अगर मान लो कमांडर ही डर गया, बोला कमांडर बोला अपने चपरासी को तुम लोग जाओ हम बाद में आएंगे पीछे से, नहीं कर सकते ना, आपको सबसे पहले जाना पड़ेगा। जैसे लेफ्टिनेंट होते हैं, जैसे मेजर होते हैं। हाँ नहीं नहीं, वैसा वैसा आपको ट्रेनिंग दिया जाता है एग्जाम में, तब आपका ट्रेनिंग होगा उसमें आपको बताया जाएगा। ठीक है। ठीक है, हो जाएगा सर। ये अगर सीनियर ऑफिसर की तरफ नहीं, सीनियर ऑफिसर भी करप्ट निकले तो आपके पास इंफॉर्मेशन तो रहेगा ना कि हमने ये बता दिया है ऊपर में। ठीक है, सीनियर ऑफिसर करप्ट उससे कोई मतलब नहीं है। आप इसीलिए तो बताया ना कि अपना प्रूफ बनाओ कि हमारे पास ये है ये है ये। ठीक है, चलो हो जाएगा ये। चलो इसका एक, अच्छा ठीक है मैं लिखवा देता हूँ, एक दो पॉइंट लिख लो। जो चारों चार स्टेप होंगे इसके। सबसे पहला, आई वुड टेल दैट कंट्रैक्टर, I would tell contractor that there is a provisions of, that there is a provisions of social audit, that there is a provisions of social audit for Manrega, for Manrega। हाँ होता, आपको ही मिलता है। हाँ अच्छा, तो यहाँ हो जाता होगा सोशल ऑडिट में, नहीं मिलता है। हाँ हाँ हाँ, अलग अलग है, अलग अलग है, क्या कर सकते हो जब हाँ नहीं, रूल में तो है, इसे तो बोला ना एक्ट में, एक्ट में तो है ना। सोशल ऑडिट के जैसे मान लो काम हो गया ना, काम हो गया तो काम में जो काम हुआ है लोग देखेंगे, अप्रूव करेंगे कि हाँ काम हो गया, लोगों से अप्रूव करवाया जाएगा। वेरीफाइंग होता है, हाँ 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 आता है। मनरेगा का सबको दिया जाता है ना, डीएम मोस्टली होता है जिसको अपॉइंट किया रहता है कि वो जाके देखे वो काम हुआ है कि नहीं। अब उसी को आप ताम झाम कर लोगे तो फिर अलग बात होगी। हर चीज का प्रोसेस है। आप उसको कॉन्ट्रैक्टर को क्यों बोल रहे हो, ताकि आपके ऊपर में जो इमीडिएट खतरा है वो हटे। इमीडिएट खतरा आपको हटाना है ना पहले, तो बोला भैया पहले सोशल ऑडिट कराओ, फिर बायोमेट्रिक्स कराओ, फिर देंगे ना पैसा। और ऐसे पैसा हमारा नहीं है, गवर्नमेंट का पैसा, तो हमें देने में क्या दिक्कत है। हाँ ठीक है, चलो बढ़िया है। चलो कहाँ लिखे, कहाँ तक लिखे, कहाँ तक लिखे? फॉर, हाँ, प्रोविजन फॉर सोशल ऑडिट फॉर फॉर मनरेगा, फुल स्टॉप। एंड इन फ्यूचर, and in future it is most likely that they would get caught in future, and in future it is most likely that they would get caught in future, full stop। Also the provisions of DBT, also the provisions of DBT and biometric authentication, also the provisions of DBT and biometric authentications will reveal, will reveal all their wrongdoings, will reveal all their wrongdoings, full stop। Next point, subsequently, subsequently I would report such incidents, subsequently I would report such incidents
to my higher authority, to my higher authority, and seek police protection, and seek police protection in case, and in case my life is at threat, in case my life is at threat. Full stop. A report of bogus, इसी के अंदर में a report of bogus as well as valid job card, as well as valid job card shall be separately prepared, shall be separately prepared by me, which shall lie as a proof, which shall lie as a proof for all past irregularities, which shall lie as a proof for all past irregularities. Next, my courage and uprightness, next, my courage and uprightness my courage and uprightness will deter me from succumbing, will deter me from succumbing, deter me from succumbing, S-U-C-C-U-M, S-U-C-C-U-M-B-I-N-G, succumbing to their demands, to their demands. Full stop. In any case, in any case, if I comply as directed by contractors, if I comply as directed by contractors, my job would be in peril, 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 P-E-R-I-L, peril. Truth can't be hidden, truth can't be hidden, truth can't be hidden for long, for long, and it's better to be courageous for long, and it's better to be courageous than to hide fact, than to hide fact and face future actions, hide facts and face future action. ठीक है, फेस फ्यूचर एक्शंस। समझ में आया ये पॉइंट? चलिए, ट्रेनिंग देखो, रियल लाइफ वर्किंग कंडीशन के हिसाब से ही ट्रेनिंग दिया जाता है, प्रिपरेशन वैसा नहीं करना। क्यों? क्योंकि रियल, देखो कहने का मतलब ये होता है कि आपका थियोरेटिकल और आपका जो प्रैक्टिकल चीजें होता है उसमें डिफरेंस होता ही है, ऑब्वियस सी बात है। आप थियोरेटिकल में, जैसे मान लो आपका कॉम्बिंग ऑपरेशंस, कॉम्बिंग ऑपरेशन में आपको सिखाया जाता है कि थ्योरी में कि भाई अलग अलग स्टेजेस होता है, अलग अलग स्टेप होता है, व्हाट यू शुड डू व्हेन यू आर डूइंग ए कॉम्बिंग ऑपरेशंस। बट रियल लाइफ में आपका ह्यूमन फियर भी तो आता है ना, ह्यूमन फियर भी तो एक एंगल आ जाता है।
तो उसको कैसे ट्रीट करोगे? इसलिए जितने हमारे फोर्सेस या कमांडो यूनिट होती है, उसको रियल लाइफ सिचुएशन फेस करने के लिए एक वर्चुअल वर्ल्ड में यूज किया मतलब ट्रेनिंग दिया जाता है। आज रिसेंटली हर जगह बन रहा है, जैसे कि आपका जो एनएसजी का हो गया या बाकी लोगों का यूनिट, उसमें उनका रियल लाइफ सिचुएशन दिया जाता है वर्चुअल वर्ल्ड में। उनके वही आंखों में चश्मा वगैरह होता है, वो गॉगल्स टाइप का, एंड दे यूज्ड टू फेस लाइक दैट रियल सिचुएशंस। तो ये रियल प्रैक्टिस होता है। अभी भी फिलहाल एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसा नहीं हो रहा है। तो आपको आइडियल तो मालूम होना चाहिए पड़ेगा ना, कि आप वहां आइडियल मालूम है, फिर आप कैसे डाइवर्ट कर रहे हो किस एंगल में, उसके हिसाब से आप रेगुलेट कर सको। समझ में? दैट शुड बी मोस्ट इम्पोर्टेंट। कौन? हाँ, हाँ, और ऑब्वियस सी बात है, आपका बॉस आपका मेंटर होगा। आपका बॉस जो होता है आपका मेंटर होता है, समझ रहे हो ना? सेक्रेटरी आपके ऊपर तो बहुत लोग होते हैं, तुरंत ऐसा थोड़ा ना होता है कि आप गए किसी एरिया में, अब डिस्ट्रिक्ट वो हेड बन गए। एसडीएम होता है, फिर उसके धीरे धीरे चीजें बढ़ती है। इसका भी हेड होता है, क्यों? डीएम का हेड नहीं होता है क्या? डीएम का हेड तो मंत्री जी होते हैं। हाँ, तो होता ही है। हर आजकल तो ट्रेनिंग भी हर बार कर दिया गया ना, हर 4 साल 5 साल में फिर से ट्रेनिंग होती है, एंड यू हैव टू पास दैट एग्जामिनेशन। ऐसा नहीं कि एक बार पास कर ले खत्म। हाँ, ये प्रमोशन रुक जाएगा, प्रमोशन रुक जाता है उसमें। एक होता है भाई, ऐसे भी आज ही बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो सिलेक्टेड हो चुके हैं और जॉब में कर रहे हैं, क्राइसिस फेस करते कभी कभी फोन करते हैं कि सर इस तरह का ये चीजें हो रही है। बोला ये तो होगा ही। अब रियल लाइफ में आप क्लास में भी तो बहुत सारी चीजें बताई ही गई है, उसका भी याद करो, और अभी आपकी ट्रेनिंग जो हुई होगी उसमें भी तो कुछ ना कुछ बताया ही गया हो। करप्शन के बहुत सारे केसेस, बहुत सारे बच्चे इस तरह से फोन करते हैं, सर इस तरह का चीजें हो रहा है। बोला सर सामने से कुछ और दिखता है, अंदर में कुछ और दिखता है, अंदर में कुछ और है। वो तो है ही। तो देखो उसका तो देखो कहने का मतलब क्लास में आप लोगों को इसलिए चीजें वो सब चीजें नहीं बताई जा रही, बट फिर भी आप समझो ना, रियल लाइफ सिचुएशन कुछ अलग ही होता है। ठीक है, बट एट द एंड जॉब इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपका सिंसियरिटी आपको डिटरमाइन करता है। ठीक है, वो चीजें होनी चाहिए। खैर क्लियर है ये पॉइंट? ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलो नेक्स्ट पेपर निकालो। पहला क्वेश्चन देखो। पढ़ो जरा पहला क्वेश्चन, अब बताओ क्या होगा। हम्म। हम्म। तीसरा वाला ऑप्शन ऐसी, पहले पढ़ो क्या है, पहले वो पढ़ो फिर बताओ। ऐसे तो समझो, ऐसे नहीं है, थोड़ा क्रिटिकल है ये। वीडियो पॉज हो गया? अरे कहाँ पॉज तो नहीं है हरप्रीत, चल रहा है ना? पॉज हो गया है? आ रहा है यहाँ तो। सर वीडियो पॉज हो जाएगी, प्लीज फिल आउट द क्वेश्चन। अच्छा वीडियो पॉज हो जाएगी, अच्छा चलो। अच्छा वीडियो पॉज हो जाएगी, अच्छा पॉज हो जाएगी। क्वेश्चन मैं बोल दे रहा हूँ। यू आर एन ऑफिसर्स इन, अच्छा मिला नहीं है क्या? सर क्वेश्चन देख लूंगा। अच्छा ठीक है मैं बोल दे रहा हूँ। यू आर एन ऑफिसर इन द लेबर डिपार्टमेंट एंड यू वेंट टू योर ब्रदर्स वेडिंग। ठीक है, समझो। You are a officer in the labor department and you went to your brother's wedding and saw that miners were employed by the wedding band company to carry their electric instrument.
ठीक है, you know that it is an unlawful activity and it is your responsibility to take action against it. However, since it is a family wedding, so they have asked you to look the other way. ठीक है, मतलब क्योंकि ये फैमिली वेडिंग था तो आपको बोला कि भैया आप दूसरी तरफ देखो, लुक द अदर वे. सम ऑफ द ऑप्शंस अवेलेबल टू यू टू हैंडल दिस सिचुएशन आर एज फॉलोज. सबसे पहला, यू विल नॉट टेक एनी एक्शंस एज दिस कुड बी सीन बाय द अदर्स एज अ डेलिबरेट एक्शंस टू स्पॉइल द वेडिंग. पहला. दूसरा, you will act strictly and remove them from the wedding and file a case against the band company. Third, you will talk to the band personnel and give a notice to them that they should not employ any minor children after this marriage and suggest any other possible option. Evaluate all of them and suggest the best course of action giving your reason for it. उसका बकायदा रीजन भी दो. टू होगा, यू विल एक्ट स्ट्रिक्टली एंड रिमूव देम फ्रॉम द वेडिंग एंड. अच्छा, क्या बात है, आपका भाई का शादी टूट जाएगी. ठीक है, भाई जिंदगी भर आपको कोसेगा, घर वाले दिन भर गाली देते रहेंगे, बहुत ज्यादा ऑफिसर बन गया है. अरे बिना बैंड बाजा के बारात कैसे जाओगे? भाई बोलेगा कि मतलब क्या है ये, सारा ऑफिसर ही हमारे ही शादी में निकालनी थी, दूसरे शादी में निकाल लिए होते, बोलेगा. फिर हम्म, हम्म, चलो ठीक है. और एनीबॉडी फ्रॉम ऑनलाइन? एक बार देखो अच्छे से. यस, दैट कुड बी द कोर्स ऑफ एक्शन, बट और कुछ. व्हाई फर्स्ट वन इज रॉन्ग, और यहाँ पर कौन सा एथिकल इंटरफेस का डायलेमा आ रहा है? ये एथिकल डायलेमा है. यहाँ पर प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों चीज कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है एक दूसरे को. क्या बताया था एथिकल डायलेमा में हमने? The third, because we need to know the reason for the employment of those minors and should tell them that is against the fundamental rights of the minor. Okay. तो ऑप्शन कौन सा होगा? एनीबॉडी? हरप्रीत 3. चलो, हम ऑप्शन नहीं बता रहे हैं, मैं आपको हर एक ऑप्शंस का रीजन बता रहा हूँ. ठीक है, एक एक करके. सबसे पहला लिखो, फिर खुद ही बताओ क्या इसका आंसर होगा. सबसे पहला लिखो, दिस सिचुएशन. ये इंपॉर्टेंट है, ये इस तरह के क्वेश्चन आजकल यूपीएससी पूछ रहे हैं. लिखो, द सिचुएशन कैन बी डिस्क्राइब्ड एज एन एथिकल डायलेमा, एज एन एथिकल डायलेमा in which personal versus professional ethics are at conflict. In which personal versus professional ethics are at conflict. Here,
The interest as well as the fundamental rights. Here, the interest as well as the fundamental rights of those children has been compromised, has been compromised, and they were forced to work, and they were forced to work instead of attending school. Instead of attending school, is that is at question. Full stop. The by pehla point, by not taking any action, by not taking any action, by not taking any action, I will not be able to, I will not be following, I will not be following rule of law, rule of law as an officer of government, rule of law as an officer of government, but my family would be happy, but my family would be happy as I have looked the other way, as I have looked the other way, and wedding happened without any disturbance, and wedding happened without their disturbance, without any disturbance. So by not taking any action, so by not taking any action, leads to the erosion of my professional ethics, leads to the erosion of my professional ethics. Erosion of my professional ethics. And it will, and it will some way or other leads to a crisis of conscience for me, as it will lead to one way or other crisis of conscience for me. नेक्स्ट, ये पहला ऑप्शन होगा. दिस फर्स्ट ऑप्शन इज एब्सोल्युटली नॉट इट शुड नॉट बी टेकन, बिकॉज यहाँ पर मोरल एथिक्स का इरोजन हो जाएगा. और आप जानते हो मोरल एथिक्स का इरोजन में फिर वही करप्शन ये सारी चीजें आ जाएगी. सॉरी ना, प्रोफेशनल एथिक्स. नेक्स्ट, सेकंड पॉइंट, सेकंड ऑप्शन. एज पर द सेकंड ऑप्शन, as per the second option, law will prevail, law will prevail, and band company using minor will be held accountable, and band company using minor will be held accountable. Full stop. This action will contribute to the work culture. This action will contribute to the work culture
by setting an example, work culture, by setting an example, by setting an example of such incidents. ठीक है, full stop, for others, such incidents for others, full stop. This options, this option serve as an example of, serve as an example of, कौन सा ethics बता सकते हो कोई? Serve as an example of deontological ethics, serve as an example of deontological ethics. Deontological ethics नहीं लिखा था? अच्छा, deontological, deontological ethics. As I will be following ethical means, as I will be following ethical means. Full stop. However, one of the undesirable consequences, however, one of the undesirable consequences of my action will be that, of my action would be that it will lead to a disturbance, it will lead to a disturbance in the wedding program and may become a personal crisis, and may become a personal crisis. However, one of the undesirable consequences of my action will be that, of my action will be that it will lead to a disturbance in the wedding program and may become a personal crisis. Full stop. By following this ethical path, by following this ethical path, I will also generate an inner conflict. By following this ethical path, I will also generate an inner conflict as it will not serve as a holistic solution, as it will not serve as an holistic solutions for the problem. Path will also generate an inner conflict as it will not serve as an holistic solution for the problem. नेक्स्ट ऑप्शन, ये समझ में आया पॉइंट? ये सेकंड ऑप्शन ये होगा। नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन के बारे में, दिस ऑप्शन इज एन एग्जांपल ऑफ फॉलोइंग, दिस ऑप्शन इज एन एग्जांपल ऑफ फॉलोइंग teleological, teleological, teleological or utilitarian, teleological or utilitarian ethics. teleological माने सबसे एंड में क्या अचीव हो रहा है, एंड को देखा जाता है। teleological और utilitarian ethics, as unethical means are used to, as unethical means are used to, are used to led to a desired end, are used to led to a desired end, end, हाँ, full stop.
by following this action, yeah, by following this option, I will not be disturbing or disrupting. By following this action, I will not be disrupting the wedding by taking action straight away. By taking action straight away. But in this way, I will not be fulfilling my duty. But in this way, I will not be fulfilling my duty and compromising with my integrity. And compromising with my integrity. Full stop. As a government official, I should not I should fulfill my duty. I should fulfill my duty impartially and objectively. Impartially and objectively. And I should not give minor lapses. And I should not give minor lapses while doing my official duty. And I should not give minor lapses while doing my official duty, as it is a first step towards moral corruption. As it is a first step towards moral corruptions. ठीक है, अब बताओ जरा कौन सा ऑप्शन सही है? हाँ, कौन सा एक्शन सही होगा? जो बच्चे ऑनलाइन है बताना। अच्छा, मतलब ये सही है। नहीं तो इसका मतलब ये है कि दूसरे का शादी में को हो तो कोई प्रॉब्लम कर सकते हो। अच्छा ना, जो डीएम था ना, कहाँ का था? और ईटानगर नहीं, ईटानगर नहीं था, त्रिपुरा का। वो अपने दूसरे की शादी में ऐसा किया, अपनी शादी में अगर करता तो होता ना। मतलब लॉ सिर्फ दूसरों के लिए है, अपने लिए नहीं है। लॉ शुड नॉट बी फॉर अदर्स ना, यू शुड ऑलवेज, देयर शुड बी इक्वालिटी ऑफ लॉ। देखो यहां पर सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकंड पॉइंट ही आपको लेना पड़ेगा स्टेप्स। इससे फायदा क्या होगा? देखो दो चीजें होगी। एक तो ये होगा, आपका कॉन्साइंस आपको कभी भी धिकारेगा नहीं, ठीक है। और बाय फॉलोइंग द सेकंड पॉइंट आप क्या करोगे? अपना ड्यूटी परफॉर्म करोगे। बट इसका मतलब ये मैं नहीं कह रहा कि आप अपना फैमिली ड्यूटी नहीं परफॉर्म करोगे। फैमिली ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले आपको अपने फैमिली को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा और उनको लेके बताओ कि आपका सेकंड दूसरी बैंड कंपनी है उसको बुला लिया गया है और रेदर इस बैंड कंपनी को रेस्ट्रिक्ट किया गया है। इससे फायदा ये होगा कि दूसरे बैंड कंपनी को ये मालूम चलेगा कि भैया इस तरह के बच्चों को हायर नहीं करना है, ठीक है। नहीं तो आप ही अगर लॉ नहीं फॉलो करोगे तो फिर दूसरे कैसे करेंगे? तो आपको बैंड कंपनी को ये पहले से बता देना पड़ेगा, ये थ्रेट देना पड़ेगा। ऑब्वियस बात, यू शुड रादर टेक द लीगल एक्शन अगेंस्ट देम बिकॉज इट इज इलीगल।
और आप बकायदा नहीं कर सकते इस तरह के काम। और अपने फैमिली को कॉन्फिडेंस में लेकर बोलो कि ठीक है, देयर शुड बी अदर बैंड कंपनी विच हैज बीन हायर्ड, और ऑब्वियस बात है आपके पास है तो आप हायर कर सकते हो, हायर कर किया जो इस तरह के बच्चों को इन्वॉल्व नहीं करते होंगे। ठीक है, क्लियर है? दिस शुड बी द बेटर कोर्स ऑफ एक्शंस। नहीं तो वो दूसरा ऐसा तो ना कि पूरा शादी में एक ही बैंड नहीं है। अरे तो उसका जरूरत है ना, वो ऑफिसर वो बिहार का है बस, उसका शादी में जरूरत है, उसको तो लाना पड़ेगा। बैंड नहीं आएगा तो फिर घर वाले कैसे, समझ रहे हो ना? ठीक है, तो थोड़ा सा लिख लो। इफ वी लुक क्लोजली, if we look closely to all the option, if we look closely to all the options, only option 2 is the right directions. Only option 2 is the right direction. And before taking a strict action against the band company, and before taking a strict action against the band company, I will take my family in confidence about my decision. I will take my family in confidence about my decision, and I will ensure that confidence about my decision, and I will ensure that an alternate band company is called which does not employ minors, which does not employ minors, so that marriage function is not disturbed, so that marriage function is not disturbed. उसने क्राइम किया है भाई, बात बात इस नहीं, उसको ऑब्वियस होता है, लॉ चाइल्ड इन्फोर्समेंट ऑफिसर होगा तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट वही काम है ना, और क्रिमिनल है तो फिर वही ना। अच्छा, ये नॉन कंपाउंडेबल है, ठीक है, चल, बहुत होता है ये। चाइल्ड लेबर ऐसे तो रोक सकते हो ना भाई, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन भी है ना। नहीं, नहीं कर सकता वो, उनका स्टेटमेंट वैलिड ही नहीं होगा ना, तो वो भी जाएंगे जेल। पकड़ो, पकड़ो और जाके बोलो उसको, अब जाएगा जेल। ठीक है, चलो, तो क्या लिखे? is not disturbed. By doing this, I will be serving my official duty. By doing this, I will be serving my official duty, and also ensure, that it doesn't lead to any problem, and also ensure that it doesn't lead to any problem in wedding function. In wedding function, lead to any problem in wedding functions. To stop. At the same time, I will inquire about the children's family. At the same time, I will inquire about the children's family and ensure that they are referred to the relevant department, and ensure that they are referred to the relevant department of social welfare, of social welfare. Relevant department of social welfare, children's family, and ensure that they are referred to the relevant department of social welfare.
full stop, comma, which can take case, which can take care, sorry, of their education, which can take care of their education. ठीक है, समझ में आया? तो दिस इज द, हाँ हाँ हाँ, दूसरे कंट्री से आया है। एक बात बताओ, ये कौन सा आर्टिकल से है ये? कौन सा आर्टिकल पूछ रहा है कि नहीं, वो आर्टिकल बताओ। हाँ, आर्टिकल, अच्छा, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, उसमें क्या क्या है सबसे पहला? 22 23, नहीं ना? बेगार, फोर्स, 14 से 18, 19 टू 22, है ना? 21 की 22, 22, 23, 24, 25 से लेकर 28, 29, 30, 32, इक्वालिटी, ई एफ, फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशंस, दिस वन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, एप 23, 24, उल्टा, ठीक है, इसके अंदर, और मोर प्रिसाइजली 24, ठीक है, चलो समझ में। तो ये किसके लिए है? 15, 16, 19, 29 एंड 30, तो उनके लिए भी है ये 23, 24 है ना? लिंक करो, ऐसे याद करने से नहीं होगा, लिंक करना होगा। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, समझ में आया सबको? हाँ, क्या बात है, हाँ, आर्टिकल 24। Next question. You are posted as a DM in a district. You come to know that a newly appointed BDO is making commission from developmental activities being carried out. Before taking actions carried out, before taking action, you plan to do some background check and came to know that this BDO is from a very humble background and his relations are dependent on him. His relations are dependent on him. Okay. Moreover, he is funding the educations of their children. You also came to know that this video is pro-poor and has implemented all BPL scheme with efficiency wherever posted. Keeping these facts in mind, what would be your course of actions? Pro-poor मतलब गरीबों का देख रखवाला। हाँ, तो कौन सा होगा, क्या करोगे? Being efficient and pro-poor is something which he is supposed to do. Okay. प्रोफेशनल एथिक्स, वो प्रोफेशनल एथिक्स चीज है, ठीक है, ओके फाइन। When it comes to education of Indian children, government is providing free education. So there is no the government provides, so it doesn't have to take. यस, एक्शन बी टेकन, ठीक है, सिंपल सा है इसका आंसर, ज्यादा कुछ तामझाम नहीं है, लिख लो फटाफट। एज ए डीएम, it is your responsibility to maintain transparency. As a DM, it is responsibility, it is your responsibility to maintain transparency and service orientation. As a DM, हाँ, आई लिख लो, हम तो आपको बोल रहे हैं ना। हाँ, as a DM, it's my responsibility to maintain transparency and service orientation in administration of district. Full stop. I need to hold a in-house inquiry. I need to hold an in-house inquiry to check the authenticity of information.
to check authenticity of the information. And if the complaints hold true, and if the complaints hold true, then the video should be held accountable. Then the video should be held accountable for his action. Be held accountable for his action. Full stop. In a public organizations, in a public organization, आप लोग को बताया था मैंने कि means should justify ends. In public organizations, means should justify ends, and an unfair means could never bring welfare. Could never bring welfare. And an unfair means could never bring welfare. ठीक है. Moreover, in future, if through RTI, or through media, such information is disclosed, or come in public, it will lead to distrust. Or it would lead to distrust among general public. It would lead to distrust among general public towards action of the administration. ठीक है, तो ये कुछ प्रोविजंस है. नेक्स्ट 3, 4, 5, 6, 7, 8. ठीक है, एक और कर लेते हैं. ठीक है, ऑनर किलिंग वाला. उसके बाद आप इसको 4 से लेके 8 तक करके लाना कल. ठीक है. Honor killing has been in news in recent times and it involves the homicide of a member of a family by other members. ठीक है. Due to the perpetrator's belief that the victim has brought shame or dishonor upon the family, analyze this problem in detail and indicate not only the social but also the emotional and attitudinal factors responsible for this problem. Also distinctly bring out why the youth in such area do not speak up against these practices. Dusra, the conviction rate in honor killing cases is extremely low. These are discuss who have to face the brunt of this crime the most. Do not speak against it collectively. Discuss some feasible steps which could be effective in controlling this serious problem. अरे इसका ऑप्शन नहीं पूछा है, बताया है, हर एक स्टेप को बताना है आपको. सबको ये पेपर मिला, मतलब क्वेश्चन पढ़ो फटाफट, बताइए. आराम से देखो, जब भी इस तरह के केस स्टडीज होते हैं ना, तुरंत आंसर नहीं दिया जाता है, उसको पहले समझा जाता है, सारे एंगल समझो तब सही आंसर लिख पाओगे. इसलिए केस स्टडीज में 130 नंबर का आपको दिया जाता है, 8 ही होते हैं, तो उसको सही से समझा जाता है. नहीं, ऑप्शन नहीं होता, लिखना पड़ता है इसमें. ना, सब पूरा करना होता है.
इमोशनल फैक्टर भी तो है ना। इमोशनल फैक्टर माने शेम, एटीट्यूड माने जो कर रहा है वो काम, इस तरह से हम मान के रखे सोसाइटी यही है। तो एक वो सोसाइटल डायलेमा डाल देना सर, सोसाइटल एक कंपल्शन डाला गया है कि तुम्हारा इज्जत खराब हो गया। अरे कैसे इज्जत खराब हो गया? मान लड़की भाग के दूसरे से शादी कर ली तो इज्जत कैसे खराब हो गया? तो सोसाइटी ने डाला है ना आपको एटीट्यूडनल डायलेमास या एटीट्यूडनल एथिक्स जिसको बोलते हैं, या एटीट्यूड जिसको बोल रहे हो, तो सोसाइटी ने डाला है। तो उस केस में क्योंकि वो इमोशन क्या है? शेम, आपको पूरा शर्म होगा, ये सोसाइटी आपका क्या बोलेगी। और एटीट्यूड जो आप एक्शन कर रहे हो, ठीक है, तो दोनों को आपको समझाना पड़ेगा कौन चीज सही है कौन गलत है, ठीक है। पांच क्वेश्चन है, पांचों का आंसर आपको देना है। हम्म, हम्म। हरियाणा का एक केस हुआ था ऐसी, हरियाणा का केस हुआ था, आप लोग बताया था ना हरियाणा के केस में ऑनर किले में क्या हुआ था। उन दोनों लड़के और लड़की को बांध के पीछे गाड़ी से खींचा गया था। रिपोर्ट अगर हो भी गया तो एक्शन बहुत बहुत हद तक नहीं हो पाता, होता भी है तो क्या कम तो नहीं हो रहा है ना। जैसे हरियाणा वाले केस में उसको बांध के गाड़ी से बांध के लगभग पता नहीं 10 किलोमीटर या कितना खींचा गया था, उनके बॉडी में कुछ नहीं बचा था। बहुत फेमस केस था ये। अच्छा, ऑनर किलिंग, क्राइम नहीं, मार दिया गया उसको, तो बताने का लायक है ही नहीं वो। ओके, बेसिकली ये वैसे सोसाइटी में इस तरह की चीजें होती है जहां पर बाउंडेड है, जो पैट्रियार्कल है, जहां पर लड़का ही वंशहीन होगा। एक फैमिली को आगे चलाने के लिए लड़का ही इंपॉर्टेंट है। वहां पर फीमेल्स का कंडीशन वैसा ही है, फीमेल्स को सोचा था सेकंड, और फैमिली की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर में होती है? फैमिली के ऊपर में होती है। और कोई लड़की अगर इस तरह के काम कर दे तो वो सोसाइटी के ऊपर में इल इफेक्ट, मतलब उस फैमिली के ऊपर में इल इफेक्ट आता है। सोसाइटी ये सोचती है कि ये घर वाले ही गलत है, इन घर वालों का नेचर ही ऐसा ही होगा, ये अपनी लड़की को सही तरीके से पाल पोस नहीं पाए हैं, उसको सही अपब्रिंगिंग नहीं दे पाए हैं, सही उसके सोच या सही वैल्यूज उसके अंदर में नहीं दे पाए हैं। दूसरा,
ये वैसे सोसाइटी में बहुत ज्यादा होता है जहां पर कास्ट को लेकर लोग बहुत ज्यादा प्रिडोमिनेंट होते हैं, जहां पर कास्ट सिस्टम बहुत ही ज्यादा डोमिनेंट है, जहां पर कहा यह ज्यादा है कि अगर कोई लड़की लोअर कास्ट में शादी कर ले तो ऑब्वियस सी बात है उस लड़की का कास्ट उसके पति से डिसाइड होगा। इफ ए हायर कास्ट गर्ल मैरिज टू ए लोअर कास्ट, देन कुछ लोग जो इस तरह के अनपढ़ गंवार जो भी कह लो पैट्रियार्कल माइंडसेट के या कंजर्वेटिव माइंडसेट के, वो ये सोचते हैं कि लड़की का कास्ट उस लड़के के कास्ट से, हस्बैंड के कास्ट से डिसाइड होगा, हेंस वो अपना कास्ट लोअर कर दिया और इसीलिए उनकी कास्ट में या उनके मतलब सोसाइटी में उनका नाम खराब हो जाता है। तो सबसे पहला ये जो सोशल बाउंडेशन है जो सोसाइटी उनके ऊपर में डाली हुई है। दूसरा, हर सोसाइटी में या पैट्रियार्कल सोसाइटी माइंडसेट में यही बोला जाता है कि जो लड़का होगा वो क्या होगा, वही फैमिली को आगे बढ़ाता है और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस लड़के के ऊपर ही होती है। ठीक है, तो ये भी एक एथिकल डायलेमा है उसके लिए। और ये जो सारे प्रेशर्स जो इस तरह की चीजें होती है, ये वैसे सोसाइटी में होती है जहां लोग इस तरह के क्राइम को क्राइम नहीं समझते, रादर जस्टिस समझते हैं। ये क्राइम नहीं है, रादर जस्टिस है। क्यों? क्योंकि उसने एक ऐसा काम कर दिया जो गलत है, उसको माफ नहीं किया जा सकता। माफ नहीं किया जाने का कंसेप्ट मतलब तो जस्टिस हुआ ना। तो पहला ऑप्शन का आंसर यही होगा जो हमने अभी आपको बताया। समझ में आ रहा है सबको, एवरीबॉडी? एक काम करिए, इसको आप लोग लिख के लाना कल। ठीक है, लिख के हमको एक बार फॉरवर्ड करो इसको। तो मैंने मैंने आपको एक सेगमेंट फ्रेमवर्क दे दिया है कि कहां से आपको लिखना है। हम्म क्या सा, अरे कम का हो तो रहा है आज भी ना, हरियाणा वाले में तो आज भी हो रहा है। वन टाइम सोसाइटी, वन टाइम, हाँ ग्रेजुअल सॉल्यूशंस होगा। आपको सोसाइटी को अपलिफ्ट करना पड़ेगा धीरे धीरे, फिर लॉ को इन्फोर्स करना पड़ेगा। पनिशमेंट भी तो देके पैदा दिए हैं। जब तक माइंडसेट नहीं बदलता उस फियर अगर होता तो फिर होता नहीं ना। पर फियर में आप कैपिटल पनिशमेंट दे नहीं सकते ना, क्योंकि भीड़ का कोई शक्ल नहीं होता, कितने लोग कैपिटल पनिशमेंट दोगे। तो देखना, हाँ ये चीज सही है। आपको ऐसे सोसाइटी से आपको नॉलेज लेना पड़ेगा और वही चीजें वहां पर यूज करना पड़ेगा, कैसे उसको वहां यूज किया था दूसरे सोसाइटी से इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा और पैट्रियार्कल माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, लड़की को आगे बढ़ाना पड़ेगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्लस ऐसे सोसाइटी में आप, जो मैंने बताया था आप लोगों को कि फीमेल के लिए आप जो सोसाइटी से ही एग्जांपल उठा के लाओ, सोसाइटी से एग्जांपल उठा के लाओ कि लड़की भी अच्छा काम कर सकती है, वो भी अपने फैमिली का देखभाल कर सकती है, ये सिर्फ लड़का ही नहीं है। अच्छा, ये सही है। हाँ, चलो। हम्म हम्म
लड़की जो डीएम पोस्ट होगा, सही है ना? वैसे लड़की को करो, फिर देखो, फिर वो वैसी एग्जाम्पल देना पड़ेगा ना लड़कियों का कि ये लड़की भी अपना फैमिली देखभाल कर सकती है, ये नहीं कि खाली लड़का ही देखभाल करेगा। जरूरी नहीं है कि लड़का ही सपूत होगा। हम्म। क्या? उसको कैसे जेड सेट होगा? उसको पकड़ने आएगा, 10 को पहले सीआरपीएफ खड़ा रहेगा, फूटेगा, पहले फूटो इन लोगों को, फिर आगे देखा जाएगा। हाँ, लोगों के अंदर में ये होता है, बट उतनी बड़ी अगर कोई डीएम बन गया तो फिर वो तो सोसाइटी, अपनी फैमिली तो मैच्योर हो ही जाती है ना। सबसे पहले फैमिली होती है। देखो, फैमिली ही वो होती है, वही लोग ऑनर किलिंग करते हैं, सोसाइटी पहले थोड़ी ना करती है। वो आपको उकसाएगा कि तुम लोग करो, सोसाइटी फैमिली को बोलेगा कि तुम लोग करो, मारो उनको। समझ में आया? ठीक है, चलो इसको लिख के लाना, देन वी विल डिस्कस दिस पॉइंट। और भी फिर से 4-5 चीज को कराया जाएगा कल, ठीक है? हम्म। कल से कौन सा केस था? अच्छा, आओ, जो बैकलैश हो जाता है वही। हाँ हाँ, बताओ उसमें क्या करना होगा। बताओ क्या होगा बैकलैश। ऑब्वियसली तो सपोर्ट तो करना पड़ेगा, और इसमें ये कल की क्या होगा, सिर्फ वो दे दिया बस, ये अफोर्ड करना है, कमीशन को सपोर्ट करना है। हाँ, बट स्टेट शुड बी लाइक कमीशन भी बढ़ाना पड़ेगा, स्पेशली इमीडिएट में तो जैसे भाई जो कैरिस्मेटिक लीडर्स होते हैं, पंचायत लीडर्स हैं, लोगों को लॉग इन रहेगा, नहीं, इसमें बहुत सारी चीजें कर सकते हो। सबसे पहला, आप सोसाइटी को जागरूक करना पड़ेगा। कैसे? सोसाइटी को जागरूक करने के लिए यू शुड पुट सर्टेन एग्जाम्पल। दूसरा, रीजन निकालो कि ये होता क्यों है पॉलीगैमी। अगर ये पॉलीगैमी फॉर द सेक ऑफ चाइल्ड, या बच्चा, बेबी बॉय होता है, तो इसका एक दूसरा अल्टरनेटिव भी हो सकता है कि भाई, अगर मान लो अगर बेबी बॉय आप चाहते हो, तो आप दिखाओ कि लड़कियां भी लड़कों से ज्यादा काबिल है। और मीन या सिर्फ समाज या आपकी फैमिली का नाम सिर्फ लड़के से नहीं आता है। अब यू कैन गिव एग्जांपल ऑफ द मेघालय, जहां पर फीमेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। दूसरा, यू शुड टॉक टू द करिस्मेटिक लीडर या हेड, उनसे बात करो और इस चीज को बदलने की कोशिश करो। पहला, फीमेल जिनको जो आपका जो जिनको थ्रेट, जो एनजीओज है, जो थ्रेट उनको मिला है, उस थ्रेट को पहले न्यूट्रलाइज करो। यू शुड प्रोवाइड द पुलिस प्रोटेक्शंस। और कोशिश करो कि उस एरिया में जो फीमेल के लिए जो अच्छी चीजें हैं, जैसे मान लो जो चीज फीमेल के स्टेटस को बढ़ाती है, वो सब सारे प्रोग्राम लॉन्च करो। या यू शुड लॉन्च दोज स्कीम्स विच इंक्रीज द स्टेटस ऑफ ए फीमेल, लाइक लड़कियों को पढ़ाने का, लड़कियों को एजुकेट करने का, लड़कियों को बाइक और स्कूटी देने का, लैपटॉप प्रोवाइड कराने का, जो इस तरह के होता है। ऐसा स्कीम जहां पर गवर्नमेंट का ऐसा स्कीम है जहां पर बेटरमेंट ऑफ द गर्ल्स, फैमिली मेंबर्स को दो की लड़कियों का, अगर आपके घर में लड़की है तो आपको इतने पैसे मिलेंगे, एक पहली, दूसरी, तीसरी, ऐसे करके होगा। ठीक है, यू शुड, वो भी बुलाना पड़ेगा। प्लस आप ऐसे लोग जो जिनका एक से दो बच्चे, एक से ज्यादा बच्चे हैं, उनको आप जॉब से बाहर करो। गवर्नमेंट जॉब ना ना होता, तो ये हरियाणा में हुआ ना। समझ समझ में आया ना? तो कहने का मतलब ये है कि आप नहीं, लीगल एक्शन तो लेना पड़ेगा ना। अब पंचायत में वैसे लोगों को बाइंड कर दो जिसका 2 से ज्यादा बच्चे हैं, बाइंड करो आप उसको। धीरे धीरे कर दो, धीरे धीरे। अब पर्सनल कहाँ से है? ये आपका पॉपुलेशन कंट्रोल का मेथड है, ये जरूरी भी है। गवर्नमेंट तो लॉन्च भी करने वाला है स्कीम। नहीं, पर्सनल कैसे होगा? अगर पर्सनल होता तो ये ट्रिपल तलाक कैसे लोग देता? हाँ, हाँ।
करिस्मेटिक लीडर वो नहीं होते हैं। करिस्मेटिक लीडर वैसे लीडर होते हैं जो अकेला होता है, जिसको लोग फॉलो करते हैं। हर जगह होता है, हर सोसाइटी में होता है। ऐसा नहीं होता कि कोई करिस्मेटिक लीडर नहीं होगा। तो ये हम लोग एक पहाड़ तो एक पहाड़ एक भी आदमी देखना दूसरा आदमी देखा ना वो डिफरेंट होता था। तो हमको ये तरीके से बचाने के लिए आप तो ये सब्जेक्ट नहीं है तो लड़ने के लिए ना बच्चा का फायदा तो वो एक बार अभी ना उनको बोलते हैं दस बच्चा करता है ऑब्वियस सी बात है, आदत है। अभी कहाँ वो सब लड़ाई, कौन सा कबीला है दाव से लड़ाई कर रहा है? इट इज नॉट लाइक दैट ना। ठीक है। तो हाँ, असम में भी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया ना ये स्कीम। 2 से ज्यादा बच्चे होंगे तो आपको गवर्नमेंट स्कीम नहीं मिलेगा। इम्प्लीमेंट दिस, फिर देखो क्या होता है। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं। If it, हाँ, दे नॉट फेल्ड। वो क्यों उन्होंने वापस वो किया? क्योंकि उनका फिर पॉपुलेशन वो जा रहा था ना। हमारा भी ऐसा नहीं है, आने वाले 20-25 साल तक तो ऐसा ना होने वाला। हाँ 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 हाँ। नहीं नहीं, बात हम यहाँ पर ये नॉर्थ से नहीं बोल रहे। हम बोले कि भाई ऐसा है ना कि कहने का मतलब आप पॉपुलेशन इस तरह की चीजें ना करो, ताकि फीमेल का वो नहीं होना चाहिए, डिग्रेडेशन नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर फीमेल के सम्मान का तो कुछ बचा ही नहीं है। वो तो दे आर जस्ट ट्रीटेड लाइक ए ऑब्जेक्ट। अगर मन किया तो दो। अब फीमेल को भी अलाउ करो फिर। इफ ए मेल कैन हैव 2 to 3 वाइफ, ए फीमेल कैन ऑल्सो हैव 2 to 3 हस्बैंड। तो मतलब वो मेल रख सकता है, फीमेल नहीं रख सकती, ऐसा क्यों? अच्छा, तो ये तो क्या है? ये इसको बदमाशी, अगर मान लो आप उसको बदमाशी कह रहे हो तो आपका जो कर रहे हो वो क्या है? वो तो बदमाशी है। इफ मतलब मान लो अगर आप रख सकते हो तो व्हाई शी इज नॉट अलाउड टू कीप 2 to 3 हस्बैंड्स? अगर बच्चे का ही बात है तो ज्यादा होंगे ना फिर तो। गेटिंग इट? बट यही होगा कि एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीटमेंट हो जाएगी फिर। चलिए ठीक है, कल मिलते हैं। टेक केयर।